नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले। मंत्रिमंडल की बैठक में 80 एजेंडा आइटम्स पर हुई चर्चा। विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने पर लिया गया बड़ा फैसला। जेबीटी प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन तीसरे दिन भी रहा जारी। प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का किया बहिष्कार, किया जोरदार प्रदर्शन। बीएड भगाओ, जेबीटी बचाओ के लगाए नारे। नशा तस्करों पर कुल्लू पुलिस हुई सख्त। 10 ग्राम हेरोइन के साथ ही एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच जारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों और विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने के अलावा कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सभी मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। हिमाचल सरकार सरकारी स्कूलों के करीब 3 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग भी देगी। इसको लेकर भी बड़ी चर्चा की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि पहली, तीसरी, 5वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ये बैग दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आज 80 से अधिक जो है वो विषयों पर जो है वो चर्चा और निर्णय हुआ। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए खुशी की खबर है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 पद लिपिक के भरे जाएंगे, इसे मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में जो एंटिसिपेटेड रिटायरमेंट्स हैं, जिसके कारण रिक्त खाली जो है वो पद रिक्त हो जाएंगे, 50 और पद जो है वो भरने को मंजूरी दी है। इसका अर्थ है कि टोटल 150 पद लिपिक के जो है वो भरे जाएंगे। पिछली बार जो है जेओए के लिए किया था, लेकिन अब ये जेओए के स्थान पर क्लर्क जो है वो लिपिक जो है वो भरे जाएंगे, जिनकी एग्जिस्टिंग आरएनपी रूल्स के मुताबिक जो है वो भर्ती होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टि पत्र में भी जो हमारी कमिटमेंट है, उसी के अनुरूप अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत 1st, 3rd, 6th और 9th क्लासेस को जो है वो स्कूल बैग्स जो है वो वितरित किए जाएंगे, जिसका ई टेंडर के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो टेंडर अवार्ड किया गया है, जिसमें L1 बिडर जो है वो मेसर्स हाई स्पिरिट कॉमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस पर 9 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का खर्च होगा और लगभग 3 लाख विद्यार्थी जो है इससे लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों को लेकर लिए गए फैसले के बाद जेबीटी और डीएलएड के प्रशिक्षुओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज कई प्रदेश भर से प्रशिक्षु आज शिमला सचिवालय घेराव करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रोष रैली निकालते हुए विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान प्रदेश भर में भी विरोध देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी के लिए एलिजिबल बताने में शिमला हाईकोर्ट के फैसले का जेबीटी प्रशिक्षु लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में सैकड़ों जेबीटी प्रशिक्षुओं ने रैली निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। जेबीटी प्रशिक्षु ने डीसी सिरमौर के जरिए सरकार को ज्ञापन भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना
है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसके बाद जेबीटी प्रशिक्षुओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारी हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था, तो बीएड को भी उन्होंने जेबीटी में शामिल किया है। तो हमारी सिर्फ उनसे ये मांग है कि जो बीएड है उन्हें अपनी फील्ड में रहने दिया जाए और जो हम जेबीटी है हमें अपनी फील्ड में रहने दिया जाए। सर, अगर बीएड को शामिल किया जाए तो हमें नुकसान है, क्योंकि बीएड की जो स्टडी है उनके हायर लेवल की है, तो हमें शायद आगे जाके उनके साथ फाइट करने में भी प्रॉब्लम होगी। और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जैसे हमारा बैच वाइज जो चल रहा है, तो हमारा जो जेबीटी का बैच चल रहा है वो हमारा 2012-13 का चल रहा है, और जो उनका चल रहा है वो आई थिंक 1999 के आसपास का चल रहा है। तो इसमें जब तक उनकी पोस्ट फिल्ड होगी तो हमारा तो फिर इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, हम तो फिर पीछे रहते जाएंगे। तो इस वजह से हमारा यही अनुरोध है कि प्लीज़ उनको उनकी फील्ड में रहने दिया जाए और हमें हमारी फील्ड में। वहीं मंडी में भी जिला मुख्यालय पर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने अपनी कक्षाओं का और टीपी का बहिष्कार कर प्रदर्शन करते हुए सरकार से जेबीटी के पक्ष निर्णय लेने की मांग की। और हमारी मुख्य मांग यही है कि जैसा और राज्यों में किया गया है कि जहाँ पे सिर्फ जेबीटी लगेंगे वहाँ पे सिर्फ जेबीटी ही लगेंगे, वहाँ पे बीएड नहीं अलाउ होगा। वो सिर्फ हिमाचल में किया गया है कि हिमाचल में जेबीटी की जगह बीएड भी लगाया जा सकता है। जो भी डिसीजन लिया गया है ये हमारे लिए सरासर गलत है, तो हम जेबीटी कर ही क्यों रहे हैं? हमारा फायदा ही क्या है जेबीटी करने का, जब हम ग्रेजुएशन प्लस बीएड करके जो है हम दोनों तरफ एलिजिबल हो सकते हैं। तो सरकार ने जो नया बैच बिठाया है अभी, वो किस बेसिस पे बिठाया है? उसका फायदा ही क्या है? जब जो है वो बंदे जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड करके दोनों तरफ एलिजिबल हो सकते हैं, तो वो जेबीटी करे ही क्यों? जेबीटी का मतलब ही क्या रह गया? तो सरकार जो है जेबीटी बंद ही कर दे। तो हम चाहते हैं कि जो भी फैसला लिया गया है वो हमारे पक्ष में लिया जाए, और जब तक जो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है हमारी स्ट्राइक ऐसे ही जारी रहेगी। बीटी के पद पर बीएड डिग्री धारकों को नौकरी के लिए पात्र किए जाने के फैसले का जेबीटी प्रशिक्षुओं ने, वहीं जिला बिलासपुर में भी प्रदर्शन करते हुए जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। नगर के कॉलेज चौक पर एकत्रित होकर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने पूरे मार्केट में विरोध रैली निकाली। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने जेबीटी बचाओ बीएड हटाओ के नारे लगा और कहा कि अगर उनकी जायज मांग पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो जेबीटी प्रशिक्षु भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारी मांग ये है कि जो सरकार ने अभी फैसला दिया वो हमारे हित में नहीं था, क्योंकि जेबीटी का कोई मतलब नहीं रहता इससे करने का। प्रशिक्षु सारे बेअर्थ हैं अभी, क्योंकि जेबीटी का सरकार वो कुछ बीएड वालों को भी एंटर दे रही है हमारे जेबीटी के उसमें, तो इससे टेट में भी जेबीटी वाले कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बीएड वालों का बैच 2008 का चला है, 1998 का चला है अभी, और जेबीटी का 2013 का बैच चल रहा है। तो इससे तो जेबीटी वाले बड़े पीछे चले गए ना। तो कमीशन में भी 4 साल स्टे लगा रहा। इससे सरकार से यही गुहार है कि हम जेबीटी वालों को अलग रखें और बीएड वालों को अलग रखें, क्योंकि बीएड वाले 5th से आगे पढ़ाते हैं और जेबीटी वाले प्राइमरी तक। तो बीएड वाले प्राइमरी लेवल तक क्यों फिर उनको ये सरकार अनुमति दे रही है करने की? अगर आगे हम शिमला में भूख हड़ताल कर सकते हैं, अनशन पे बैठ सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले से जेबीटी प्रशिक्षु नाराज हैं और इसे गलत फैसला बताते हुए लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार से मामले में उचित फैसला लेने की मांग कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर के साथ नाहन से विनीता शर्मा और मंडी से परी शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों पर हिमाचल पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। इसी कड़ी में जिला कुल्लू में भी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू की ऊझी घाटी के पतली कुल में कुल्लू पुलिस की टीम ने 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं पुलिस ने हेरोइन को अपने कब्जे में लेकर मामले में युवक को अदालत में पेश करने के लिए पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम जब गश्त कर रही थी तो इस दौरान रैंट शेल्टर में एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया, जहां पर पुलिस ने उसके पास जाकर जब उसकी तलाशी ली तो आरोपी के कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि युवक को अदालत में पेश करने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। वहीं युवक के साथ अन्य कौन से लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस स्टेशन पतलीकूल के अंतर्गत पुलिस ने एक व्यक्ति जिसका नाम रवि नेगी है उससे 10 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। उसके खिलाफ 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
उसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस द्वारा इस केस की अग्रिम तफ्तीश की जाएगी। हिंदी फिल्म गदर 2 की शूटिंग जल्द ही पालमपुर में शुरू हो जाएगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी की बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी। जी हां, आपको बता दें कि इसके लिए फिल्म की व्यवस्थाओं को स्थानीय स्तर पर मैनेज करने के लिए टीम ने एचआरटीसी की वर्कशॉप का दौरा कर पुरानी बसें चिन्हित भी कर ली हैं। टीम के सदस्यों ने जो बसें चिन्हित की हैं, वो बसें गदर 2 हिंदी फिल्म में दौड़ती नजर आएंगी। डीडीएम एचआरटीसी ने बताया कि गदर 2 मूवी हेतु व्यवस्थाओं को स्थानीय स्तर पर देखने वाले लोग उनके पास पहुंचे थे, जिन्होंने अमृतसर से धर्मशाला आ रहे यूनिट सदस्यों के लिए बस की डिमांड की थी। इसके अलावा 1 से 4 दिसंबर तक 2 बसों की अलग से भी डिमांड की गई है। देखिए, मेरे पास जो मूवी के ये लोग जो मैनेज कर रहे हैं वो लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें एक तो आज बसेस चाहिए, जो अमृतसर से इनके लोग वापस यहाँ धर्मशाला आ रहे हैं उनके लिए हमने बसेस की प्रोवाइड कर रहे हैं। और वैसे उन्हें 1 से लेकर 4 तक हमारी 2 बसों की डिमांड रखी है। उन्हें हमने कहा है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए, पैसे जमा करवा दीजिए और हम आपको बसेस दे देंगे। उसके बाद 4 तारीख के बाद जैसे जैसे उनकी डिमांड होगी, हम डिमांड के ऊपर उनसे पैसे लेकर हम बसेस प्रोवाइड करेंगे। देखिए, 1 से लेकर 4 तक उन्होंने 2 बसेस की डिमांड की है। उसके बाद जैसे उनकी डिमांड आएगी हमने उन्हें बता दिया है कि पर डे इतने पैसे लेंगे। जैसे जैसे वो पैसे जमा करवाएंगे, जितनी इतनी बसों की डिमांड होगी हम उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। 4 मांगी है, उसके बाद भी वो बोल रहे थे कि 1 महीने का शेड्यूल है, तो जब जब उनके बसेस की डिमांड होगी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। हम अभी जो हमारे पास इनको जो चाहिए थी हमने फ्लीट दिखा दिया था, जो उन्होंने बसेस चिन्हित की हैं हम उन बसेस को प्रोवाइड करेंगे। मंडी शहर के पड्डल में एक दुकान के अंदर रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि मंडी शहर के पड्डल के साथ आज एक चाउमीन की दुकान पर सिलेंडर में अचानक आग लग गई और आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं एक स्थानीय युवक ने पुलिसकर्मी की मदद से अग्निशमन यंत्र का उपयोग करते हुए आग को बुझाया। वहीं अग्निशमन विभाग की टीम भी सूचना मिलने पर पहुंच गई। अग्निशमन विभाग ने कर्मचारियों ने इस दौरान घटनास्थल पर पहुंचकर आग की आग को बुझाने के बाद उसे सुरक्षित किया। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कुछ युवक दुकान में आग की लपटों को बुझाने का प्रयास कर रहे थे और स्थानीय युवक ने पुलिस की मदद से आग की लपटों पर काबू पाया। अपनी कार से यहाँ जा रहा था तो कुछ चंद लपटें हमने देखी, तो कुछ लोग यहाँ पे आग बुझा रहे थे इस दुकान में। और ये यहाँ पे दुकान है चाउमीन वगैरह की, यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे जो, और सब लोग साथी जो थे वहाँ पे लपटे आग के बुझा रहे थे। इसका रीज़न क्या रहा आग का ये तो हमें नहीं पता है, परंतु ये इन बहादुर बच्चों ने सबने साथ मिलके जो है इस आग पे खूबी से बड़े वो कामली जो है इस पे आग पे काबू पाया और आग बुझाने में हम सब लोग कामयाब हुए। इन द मेन टाइम यहाँ पे हिमाचल अग्निशमन की जो गाड़ी आई, इन लोगों ने भी इसका साथ दिया और एक पुलिस वाला जो जिसका नाम मनोज है, जो मैंने उनकी देखा था, तो उन लोगों ने अपना जो फायर इंस्टिट्यूटर लेके आया तो उससे वो जो है वो आग पे काबू पाया गया। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सब लोगों की एक मुस्तैदी में और सब लोग सुरक्षित हैं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। परंतु हाँ, इस तरह के जो सबको यहाँ पे कॉशन लेनी चाहिए ताकि इस तरह का ये जो सिलेंडर है ये उचित जगह पे रखे जाने चाहिए और कहीं इधर उधर ऐसी जगह पे नहीं रखे जाने चाहिए जहाँ पे सिलेंडर जल्दी से आग पकड़ सके। हाँ, मैंने देखा कि कुछ आग की लपटें जो है यहाँ से आ रही थी, तो मैं वहाँ से जल्दी आके वहाँ पे कुछ लोग जो हमारी बोरिया वगैरह उठा के वहाँ फेंक रहे थे, मैंने भी इनका सहयोग करते हुए वो जो अपना अग्नि का जो ये होता है प्रोडक्ट उसको मैंने उस पर फेंक दिया और उसी प्रकार हमने आज आग पे काबू पाया। बस मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आग लग जाए तो डरना नहीं है और उस पर काबू पाने के लिए जो उपकरण है उनका अगर नज़दीक हो तो वो उठाने चाहिए, नहीं तो उस पर कपड़े से उसको गीले कपड़े से ढक के उस पर काबू पाना चाहिए। खासकर यही। तो क्या बोल रहे थे, कैसे लगी है आग? ये आग तो सर पता नहीं कैसे लगी, पर यहाँ बहुत ज़्यादा लपटें लगी थी आग की और हमने जो ये बोरिया वगैरह थे काफ़ी यहाँ लोग भी इकट्ठा थे, वो गिल्ला करके हम उस पर फेंक रहे थे, उस प्रकार हमने आग पे काबू पाया। बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार जनता की जेब ढीली होती नजर आ रही है, जिसके चलते लगातार लोग अब सरकार से महंगाई को लेकर राहत की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते सोलन जिला वासियों ने भी अपनी गुहार जो है वो सरकार से लगाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जहां एक और पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं दिनचर्या का सामान भी महंगा होता जा रहा है, जिसके चलते आम जनता का जीवन दुश्वार हो चला है। हर व्यक्ति महंगाई के बोझ के नीचे दबा नजर आ रहा है, जिसके चलते बजट बेहद गड़बड़ा गया है और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से लोग राहत की गुहार लगा रहे हैं कि महंगाई को किसी भी हालत में नियंत्रित किया जाए। वहीं सोलन शहर वासियों ने इस मौके पर कहा कि कोई सब्जियां 50 रुपए से कम नहीं हैं। ज्यादातर सब्जियों के दाम 100 रुपए का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं, जिसके चलते सब्जियां उनके पहुंच से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हर जगह सब्जी के दाम बढ़ चुके हैं। जितना भी है, टमाटर है 100 से ऊपर चला चुका है और मटर है 160 जा रहा है। और जितनी भी सब्जियां हैं सबके दाम मतलब हमेशा 50 से ऊपर ही रहे हैं, 100 से ऊपर जा रहे हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे। कोई भी सब्ज़ी बनानी हो, वैसे सब्ज़ी तो एकदम मेन वो है हमारा खाने का, और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत मुश्किल है। अब जैसे किसान है, किसान लेके जाता है अपनी सब्जियां मार्केट में, वहाँ पे सस्ती मिल रही है, मतलब वहाँ पे बिकता सस्ता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे तक पहुँचता है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, काफ़ी महंगा हो चुका है। काफ़ी समस्याएँ आ रही है, दालें खा के भी तंग हो चुके हैं। दालों की वैसे दालों का रेट भी काफ़ी ऊपर जा चुका है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है। कम करनी चाहिए दाम, मेरे ख्याल से कम करनी चाहिए। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है सब हैं, वो कुछ तो पहाड़ी आ रही हैं और कुछ देसी आ रही हैं, और 10-12 रोज़ में पहाड़ी सीज़न सब्जियों का प्रोड्यूस आना बिल्कुल बंद हो जाएगी और सारा ही निर्भरता हमारी देसी सब्जियों में चंडीगढ़ पे रहेगी। अभी पिछले महीने 2 महीने में नवंबर और अक्टूबर में भारी बारिश के कारण पहाड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। इसी प्रकार महाराष्ट्र में टमाटर की फसल को नुकसान हुआ, वहाँ तो फ्लड तक की भी सिचुएशन रही। और इस वक्त फूल गोभी देसी है और वो रिटेल में 30 रुपये किलो बिक रही है। हालांकि ये फूल गोभी पहाड़ी 80 रुपये किलो तक और 120 रुपये किलो तक भी बिक चुकी है, लेकिन अब थोड़ा राहत है कि देसी सब्जियां आने लगी है। फूल गोभी 30 रुपये, फ्रांस बीन भी देसी आने लगी है, उसका भाव समझो 75-80 रुपये किलो। प्याज का भाव 30-40 रुपये किलो और आलू भी अब ऊना का देसी आने लगा है। बढ़ती महंगाई की वजह से जहां लोगों का बजट खराब हो चुका है, वहीं घर चलाना भी लोगों को टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। उदाहरण के तौर पर सब्जियां, दालें बेहद महंगी हो चुकी हैं। अचानक से दाम 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं, जिसे खरीदना भी आमजन के बस में नहीं है। वहीं बाजार में बेहद कम मात्रा में सामान की खरीदारी होने से व्यापारी भी परेशान हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाए, ताकि आम आदमी अपनी जरूरत का सामान आराम से खरीद सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।